हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं 4 नवंबर 2023 का करंट अफेयर। देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या दिया है। हाल ही में विश्व जेली फिश दिवस कब मनाया गया है। तो ये जेली फिश दिवस मतलब क्या, एक मछली है जो काई नुमा रहती है, उसी को बोलते हैं। तो एक देखिए 1 नवंबर को मनाया गया कि 3 नवंबर को कि 2 नवंबर को कि इनमें से कोई नहीं। तो किस तारीख को मनाया गया? 3 नवंबर को मनाया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व शाकाहार दिवस मनाया जाता है। और 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 2 नवंबर को। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया है। हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यूपीएससी के साथ किया है कि एनसीईआरटी के साथ कि शिक्षा मंत्री के साथ कि इनमें से कोई नहीं। तो किसके साथ? शिक्षा मंत्री के साथ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं अगला प्रश्न। 8वीं बार बैलेंस डी और पुरस्कार लियोन मेसी ने जीता है। हावड़ा लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए डी बाईचुंग को पुरस्कार प्रदान किया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रॉकेटरी द नावी इनफैक्ट ने जीता है। मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिलीप नर्ग मैथेंस को मिला है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो राजस्थान की, उड़ीसा की, महाराष्ट्र की, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर किया गया है? उड़ीसा में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा सरबाली को जीआई टैग मिला है। ये एक मिठाई है जो सरबाली मिठाई है। उड़ीसा की विधानसभा में भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया गया। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए वैश्विक बैंक उड़ीसा को फंड देगा। उड़ीसा के रायगढ़ साल को जीआई टैग मिला है। किसको? साल को। उड़ीसा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू हुई है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अब गोवा के बारे में देखिए। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है। गोवा ने अपनी सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री किया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने बायोडाटा यूनिवर्सिटी एटल्स ऑफ माई विलेज का अनावरण किया है। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगी। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में भारत और किस देश के लोक शासन में आयास पत्र पर हस्ताक्षर किए गए? तो स्पेन की, इटली की, फ्रांस की, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर किया गया है? फ्रांस में किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किसे ऑस्कर पेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो अक्षय कुमार को बनाया गया कि रणबीर कपूर को कि विराट कोहली को कि इनमें से कोई नहीं। तो किसे बनाया गया? रणबीर कपूर को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। हिसेन से के नए ब्रांड एम्बेसडर यहाँ भी क्या रहेगा? एम्बेसडर रविंद्र जडेजा बने हैं। यूनिक्लो ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ब्रांड डब्लू ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्वराज टेक्सटाइल के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश की सेना द्वारा
मिन्यूटमैन सेकेंड और थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो अमेरिका की, रूस की, जापान की, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर किया गया है? तो अमेरिका में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है न्यू फार्म के मामले में, तो यहाँ पर रहेगा ये फिंच नहीं रहकर यहाँ पर रहेगा फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएस से शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड में किया जाएगा। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया जाएगा। जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किस प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया? तो नंदिनी दास की, जोयिता गुप्ता की, टी पद्मनाभन। तो किसे? टी पद्मनाभन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह बने हैं, कि मोहम्मद शमी, कि मोहम्मद सिराज, कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन बना है? मोहम्मद शमी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं क्रिकेट के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरा करने वाले पांचवें खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी शुभम गिल बने हैं। वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी बने हैं, लेकिन 2 बार से अब कितना बार हो गया? 3 बार हो गया है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक को कनेक्शन संन्यास की घोषणा की है। कनेक्शन संन्यास की घोषणा की है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में EESL ने कहाँ राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम शुरू किया है? तो जयपुर में, कि भोपाल में, कि नई दिल्ली में, कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में किस सशक्त बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो बानी वर्मा, कि राजेंद्र मेमन, कि साइमा वाजेद, कि इनमें से कोई नहीं। तो किसे? साइमा वाजेद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। किसको? साइमा वाजेद को नहीं, इसमें राजेंद्र मेमन को नियुक्त किया गया। किसे? राजेंद्र मेमन को। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो लखनऊ में किया है, कि कोलकाता में, कि नई दिल्ली में, कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर किए हैं? नई दिल्ली में किए हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में कौन सा राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करेगा? तो असम करेगा, कि केरल, कि उड़ीसा, कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन करेगा? केरल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में होगा। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। कर्नाटक सरकार ने गृहलक्ष्मी योजना शुरू की है। कर्नाटक सरकार NEP 2020 को ख़त्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगी। 2020 को ख़त्म करके नई शिक्षा बनाएगी। कर्नाटक सरकार ने कुशीना माने स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइन कोस्टा सेरेना के
माइडेस्टिक शिवलिंग का गठन किसने किया? तो एस जयशंकर प्रसाद, कि शक्तिकांत दास, कि सर्बानंद सोनेवाल, कि इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया? सर्बानंद सोनेवाल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? अजीम प्रेमजी, कि शिव नादर, कि मुकेश अंबानी, कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? शिव नादर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत और किस देश ने गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो फ्रांस के, कि जर्मनी के, कि इटली के, कि इनमें से कोई नहीं। तो किस पर किया गया है? इटली पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोग को कमेंट करके बताना है। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है? असम बनाया है, कि कर्नाटक, कि उड़ीसा, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका कमेंट करके आंसर आप लोग बताइएगा। और 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।